Hello, hi, and welcome to my channel Divine Talk 1111. Guys, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ओवरऑल। लेट्स सी आपके करियर लाइफ, लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। एंड ऑल्सो guys, I request you to claim this reading by liking this video and subscribing my channel, and also बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे आपके पास। सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो कार्ड आए हैं द स्टार एंड द मून। लेट्स सी आपके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। क्लैरिफिकेशन और मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सारी रीडिंग्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। वन बाय वन। होप आपको कार्ड दिख रहा हो। ये द स्टार का कार्ड है, द मून, द एम्प्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। तबीयत खराब है, दिमाग भी घूम चुका है। एट ऑफ एरियल, द व्हील, क्वीन ऑफ रफेल, टेन ऑफ गैब्रियल, सिक्स ऑफ माइकल। आपको कार्ड्स दिख रहे हो क्लियरली। ओके, सो लेट मी टेल यू। नंबर 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर कार्ड। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके की जो आपका पास्ट रहा है ना, आपके पास्ट को चेंज करने का कार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कुछ ऐसी हैबिट है या कुछ ऐसी चीज़ है, यू नीड टू चेंज द सिग्निफिकेंट थिंग, राइट। यहाँ पे कार्ड यही बता रहा है, a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often expected revelation, breaking free of procrastination, releasing old belief system, ठीक है। तो अपनी कुछ रूटीन हो गया, या अपने रवैये को या अपने नेचर को या कुछ चीज़ को चेंज करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि
आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। चेंज के नीचे ये हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ गैब्रियल। आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो आपको, कुछ चीज़ें चेंज करने में या कुछ चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल, ठीक है, जो आपको हेल्प कर पाए। आप ऐसे इंसान से हेल्प लीजिए जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, लाइक इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर फ्रेंड, राइट। ऐसे इंसान से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है और समझना है कि लाइफ में कुछ अगर कुछ पैटर्न चलता आ रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंजल्स से आप हेल्प मांग सकते हैं, डेफिनेटली एंजल्स आपकी हेल्प करेगी। और मैं कहूँगी आप अपने फादर फिगर या अपने फ्रेंड जो कि काफ़ी मेच्योर हो, या एल्डर सिस्टर, ब्रदर, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज योर present energy. Now come to the Empress. No, sorry, wait. ये कार्ड यहाँ पे ये पास्ट एनर्जी है ना, तो ये पास्ट एनर्जी में आना चाहिए। ओके, सो द मून कार्ड, ठीक है। मून ये कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइन फ्रॉम द डिवाइन। सी, अभी मैंने क्या कहा कि आस्क हेल्प फॉर एंजल्स, सॉरी, आस्क हेल्प फ्रॉम एंजल्स, राइट। तो आपको एंजल से हेल्प लेना है और यहाँ पे आया है कि हो सकता है आपको ड्रीम आए या आपके इंट्यूशंस बोले कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। तो अपने आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइन फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। कुछ साइन मिलते हैं, लाइक फेदर मिलते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे साइंस मिलेंगे, ठीक है। और आपको समझना है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एंजल्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट गो ऑफ योर फियर। अपने जो भी आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ने में डर लग रहा है, तो फियर को आपको लेट गो करना है, ठीक है। जो कुछ सिचुएशन जो ऐसी बंद थी, लाइक जो आपके सामने रिवील नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें जो रिवील होनी चाहिए थी आपके सामने जो रिवील नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने, ठीक है। क्लैरिटी आएगी चीज़ों में। बिहाइंड द मून वी हैव क्वीन ऑफ ओराफेल कार्ड विच सेज काइंड अंडरस्टैंडिंग गिविंग, ठीक है। विच इज़ क्वीन ऑफ ओराफेल इज आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ एंजल्स हैं। यू जस्ट नीड टू हियर योर इंट्यूशंस, यू जस्ट नीड टू you just need to focus on what angels are telling you to do, right। आपको एंजल्स साइन देंगे, हो सकता है आपको फेदर्स दिख जाए, हो सकता है आपको कोई सडन गाइडेंस दे दे, मतलब जैसे आप किसी को जानते नहीं हो आकर के कुछ बात बता जाए या कुछ कह जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यू नो। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आइए। लाइक अगर एंजल्स को बात करना होता है ना आपसे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो, कोई इंसान, दो लोग बात कर रहे हो, वो आपसे रिलेटेड बात कर सकते हो सकते हैं, या फिर आप कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो और उसमें आपको समझाने वाली बातें आ सकती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं, ये स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ ओराफेल कह रही है आपको फॉलो योर हार्ट, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुनिए, फॉलो योर हार्ट, अ लव फ्रॉम होम एंड फैमिली। अभी मैंने क्या कहा आपको, अपने फादर से हेल्प लीजिए, अपने मदर से हेल्प लीजिए, अपनी सिस्टर से हेल्प लीजिए, अपने ब्रदर से हेल्प लीजिए, राइट। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उससे ही हेल्प लीजिएगा जो आपका भला चाहता हो, जो आपका
इस्तेमाल ना करें। लाइक कहने के लिए दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन दोस्त कुछ भला चाहते नहीं हैं। आज की डेट में ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो चाहे बेटर है कि मैं तो फ़िलहाल मुझे अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं अपने फादर से लेती हूँ, बाकी इट्स अप टू यू। बस मेन है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने हार्ट की सुननी है, अपनी फैमिली की हेल्प लेनी है, ठीक है। नाउ कम टू द एम्प्रेस कार्ड। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, right? Give birth to your dreams, create projects, will be very successful, abundance and prosperity. अगर आप किसी काम के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ काम है ऐसा जो सोच रहे हैं कि अब मुझे ये काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, दिस इज़ द टाइम, राइट? दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू शुड टेक एक्शन एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, राइट? आपको मतलब ऐसे जैसे कोई बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो या कोई जॉब के लिए सोच रहे हो, एंड जस्ट नाउ आई हैव सीन 1111 गाइस, प्लीज़ 1111 करके कमेंट्स में इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, कमेंट करिएगा 1111। ये जिसके लिए भी रीडिंग है, वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग फॉर समवन, ओके। तो आपको यस जो आप सोच रहे हो इस वक्त, ठीक है, एंजल्स आपको कह रही है यस दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी जो ड्रीम्स है उसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। द व्हील का कार्ड आया हमारे पास, न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, एक्शन लीजिए, डिले मत करिए, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, this is the right time when you have to take action for yourself, right? This is the right time when you need uh, to take some, you know, if you need some advice from divine, you can ask divine, you can ask angel. This is the time for take action basically. तो आप अपने फैमिली से अपनी बात रखें, समझाने की कोशिश करें, और जो भी अपनी ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ 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 उसके लिए गो फॉर इट, बेस्ट टाइम, ओके। नाउ वी हैव द स्टार कार्ड विच इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, ओके। हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, एज आई सेड कि ये टाइम बहुत सही है, जिस भी चीज़ में कदम रखोगे वो चीज़ सफल होगी, ठीक है। हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ड्रीम कम ट्रू, यही बात अभी मैंने बोली, ड्रीम विल कम ट्रू, जो भी आपने सोच रखा है, जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे पूरे होंगे। डिले नहीं करना है, राइट टाइम में राइट एक्शन लेना है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज दैट ब्रिंग्स एन एंड टू चैलेंज टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। एक टनल होता है कैसा, हम उसमें घुसते हैं, ठीक है, घुसते तो अंधेरा होता है, जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो धीरे धीरे उजाला होता है। तो दिस इज़ द टाइम जब आप उस टनल से निकल रहे हो और उस रोशनी में आ रहे हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू शाइन ब्राइट, यू हैव टू शो योरसेल्फ कि आप क्या हो, ठीक है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करो, और अपने आप को दिखाओगे यू कैन बी सक्सेसफुल इन एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, ओके। इसके नीचे कार्ड आया एट ऑफ एरियल, टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क। किसी चीज़ में एक्सीलेंट हो सकते हो सकता है मे बी कोई चीज़ है जिसमें हर एक इंसान की क्वालिटी होती है, जिसमें वो बहुत यू नो मास्टर होता है, तो वो क्वालिटी आप में है, ठीक है। तो यू आर परफेक्ट इन what you're thinking and what you're doing. Like, if I love this work, if I love tarot card work, I am very good at this. मेरी इंट्यूटिव पावर क्या कहती है, मेरी रीडिंग क्या कहती है, मुझे गाइडेंस क्या देनी चाहिए, मुझे पता है, ठीक है। अब बाकी लोग मुझे क्या कहते हैं, बाकी लोग भाई ऑब्वियसली लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे ये भैया तोता लेके बैठ जाओ, ये कर लो वो ले कर लो, है ना। बट दिस
work is my personal favorite work. I love reading tarot cards. I love being an astrologer. मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे नाना भी एस्ट्रोलॉजर थे, मेरी माँ भी एस्ट्रोलॉजर है, एंड मुझे भी इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है. तो दीज आर माई वेपन्स. मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है. अब इसको कोई डिसलाइक करता है, ये सोच करके कि कोई डिसलाइक करता है मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होने वाला. इफ़ यू डोंट लाइक मी, आप भैया मत देखो, ठीक है, मैं अपना काम करते रहूँगी. दैट्स इट. ठीक है. तो यहाँ पे बोलता है, बोल रहे हैं कार्ड्स, टेक अ ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस करते रहो धीरे धीरे. जब मैंने भी शुरू किया था मुझे भी इतना नहीं आता था, बट धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 नाउ अब मुझे चीज़ें आने लगी. ठीक है. वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता. आई एम ऑल्सो वर्किंग वूमेन, बट दिस इज़ माई पैशन. दिस इज़ माई पैशन. तो मैं इसके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ. ठीक है. कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ठीक है. अगर आपको कहीं से एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है तो वो एडिशनल एजुकेशन ट्रेनिंग आप लो, चाहे यूट्यूब से लो, चाहे गूगल से लो, कहीं से भी लो, आप ले सकते हो. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट. Rewards that come from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination and willpower public. देखिए वही बात मैंने कहा, जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो लोग आपका मजाक बहुत बनाते हैं कि आपने तो ये चीज़ें शुरू कर दी, आपको तो ये नहीं आता, नई नई चीज़ें होती हैं, आज आप ये करोगे, कल आप ये करोगे, जॉब कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, जॉब पे फोकस करो, ये सब कहाँ ले करके बैठ गए हो, है ना. ऐसे लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं. बट व्हेन यू बिकेम सक्सेसफुल, वही लोग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे तो पता था तुम तो एस्ट्रोलॉजर बनोगी, मुझे तो पता था तुम्हें टैरो कार्ड रीडिंग आती है, हाँ हाँ तुम्हारी तो जैसे मैं पर्सनली रीडिंग भी देती हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं जी आपने जो बोला था बिल्कुल वही हुआ है, आपकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही है, मतलब आपने जो मुझे गाइडेंस दी थी कि ये करो, राइट, मेरे साथ तो वही हो रहा है ना. तब उनको लगता है कि अरे यार मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि ये इसको कुछ नहीं आता है तो शौकिया शुरू कर दिए चीज़ें. ऐसा नहीं होता है. जब आप किसी चीज़ में मास्टर बन जाते हो ना, तो वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फिर वो लोग आपको अच्छा बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं शी इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड ब्ला 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 ब्ला. तो जो भी आप काम करोगे उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ठीक है. एंड आप सक्सेसफुल होगे. 6 ऑफ माइकल का कार्ड है, इट्स द लाइट दैट एट द एंड ऑफ द टनल. ये मैंने अभी पढ़ा था कार्ड, आई गेस कहीं पे ये मैंने एक लाइन ये अभी बोली थी कि कहीं मैंने आई डोंट नो, मेरे को मैंने ये लाइन बोली है अभी. जो मैं टनल वाली बात बता रही थी वही बात यहाँ पे ये कार्ड भी बोल रहे. सी कार्ड रेजोनेट कर रहा है. अब मुझे क्रिटिसाइज करने वाले लोग बोलेंगे कहाँ से ये सारी बातें लाती हो तुम. लेकिन यहाँ पे मैंने वही बात जो बोली, इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स. रिलोकेशन और ट्रैवल, रिलोकेट कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो सकता है अपने वर्क और बिजनेस के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए. ठीक है. ट्रैवलिंग हो सकती है, न्यू प्लान्स बन सकते हैं, आपके सडन प्लान्स बन सकते हैं. तो यू आर नाउ एट द एंड ऑफ द टनल. ठीक है. नाउ यू हैव टू come out of the tunnel and you have to shine bright. ठीक है. लोगों का मुंह बंद कर दो. That's it. ठीक है. Let's see एंजल गाइडेंस देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या कह रही है. Let's see एंजल्स, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए, जो भी मन में है आपके सवाल.
एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए? लेट्स सी एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? मैं अपने हेटर्स को जवाब दूं मेरी रीडिंग देख करके? क्या कहोगे कि इसमें भी चीटिंग करी है? यस का कार्ड है। जो भी सोच रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो गए। जो भी आंसर आपने सोचा है यस और नो में, आंसर है यस। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। अभी मैंने यहाँ कहा कि आप एंजल से हेल्प मांगो, एंजल आपको हेल्प करेगी। एंड सी द कार्ड इज लुक फॉर अ साइन। गाइस, लोगों की परवाह करना छोड़ो। लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करो। एंड जब काम करो तो शिद्दत से करो, ठीक है। कौन क्या कहता है, कौन नेगेटिव कह रहा है, कौन पॉजिटिव कह रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, वही लोग आपके तलवे चाटने आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बुरा कहता है उन्हें बुरा कहने दो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। डजेंट मैटर वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको कोई बुरा कहता है तो वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है। अगर आपको कोई गाली देता है इट इज़ वेरी गुड। आपको कोई गाली दे रहा है, अरे इसने तो वो किया, अरे इसने तो वो वैसा किया, अरे ये तो ये, अरे वो तो वो, वेरी गुड। वो आपका ही कर्मा क्लियर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई गाली दे रहा है, आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, करने दीजिए, ठीक है। तो एंजल्स आपके साइड पे हैं। आपके लिए ओवरऑल रीडिंग इज परफेक्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सॉरी सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एंड इफ पॉसिबल शेयर this reading with your friends, and